नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम हर्षवर्धन वोरा। मैं राजकोट से ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी का काम करता हूं पूरी इंडिया में। हम लोग अलग अलग टॉपिक पे जो चर्चा करते हैं, आज मुझे एक टॉपिक से आपसे बात करनी है, वो है स्टाफ का। जैसे हम लोग स्टाफ को अपनी दुकान से छोड़ देते हैं कि भाई आप ये हमारी दुकान में भी काम नहीं कर रहे हो, ये है, तो आपको जैसे उसको बता रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट को भी बताना होता है। ये बात मेरे दिमाग में भी कल ही आई। मेरे एक बनारस के बहुत मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपने एक स्टाफ को जो है वो अपनी ऑफिस से रिलीव किया, तो तुरंत उसने जो है मुझे इत्तला कर दिया कि भाई साहब ये आदमी अब हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो आगे से हमारी पॉलिसी के बारे में या दूसरे टॉपिक के बारे में इस आदमी के साथ चर्चा नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, मैंने उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया और तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे आप लोगों से भी ये बात करनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, सराफा बिजनेस के अंदर हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं, मगर आप कभी किसी स्टाफ को अपॉइंट करते हो, ये मेरी इंश्योरेंस कंपनी या मेरे क्लाइंट के लिए नहीं है, ये एक जनरल है। जब भी कोई ऐसे क्लेम आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो भी सर्वे आते हैं, फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, बहुत साल पुरानी हो, नई ताजा कंपनी हो, उनका एक ही नियम होता है। वो एक बात हमसे हर बार मांगते हैं कि आपने अपने स्टाफ को अपना स्टाफ अपॉइंट किया तो उसका कोई हमको प्रूफ दिखाओ, जो हमारे सराफा बिजनेस के अंदर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। मगर कानून तो है। आज आप किसी आदमी को अपनी दुकान पर रख रहे हो, उसके साथ करोड़ रुपए का जोखिम भेज रहे हो, मगर उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो कल को इंश्योरेंस कंपनी कैसे मान लेगी कि वो आपका स्टाफ था। उसके भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। हम अपने रेगुलर क्लाइंट को सबको समझाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया इसलिए जाता है, हमको क्लेम शांतिपूर्वक देना है। ये बार बार वीडियो भी जो आपको भेजे जा रहे हैं ना, वो इसी कारण है कि हमको क्लेम दिलवाना है। अगर क्लेम नहीं दिलवाना होता तो हम लोग आपको बोलते ना कि भाई आप आराम से बैठो, जब भी क्लेम आए तब मेरे को पहला फोन करना। नहीं, हम आपको तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी खतरनाक से खतरनाक मुश्किल को सामना करने के लिए। एक मैं आपको बहुत सारी बातें हैं, मगर एक चीज आपको समझा रहा हूं। जैसे हम लोग को एक नए स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, तो होता क्या है, मैंने आज जैसे 1 दिसंबर को संदीप करके एक स्टाफ को मैंने अपॉइंट किया, मगर मैं तनख्वाह देता हूं उसको 30 तारीख को या अगली 1 जनवरी को, मगर काम तो मैं उससे आज से करवा रहा हूं। ये काम उसको दिया कि भाई जाओ ये 50 ग्राम सोना यहां से वहां लेके आओ, इधर वहां दे के आओ, ये करो वो करो। मैं 50 ग्राम सोने का भरोसा उसके ऊपर तुरंत कर देता हूं, तो मैं क्या उसके ऊपर पहले ही दिन 1000 रुपए का चेक लिखने का भरोसा नहीं कर सकता हूं? मैं लाखों रुपए का सामान उसको दे देता हूं। अगर फर्ज करो वो 5वें ही दिन सोना लेके भाग गया, मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कैसे क्लेम दे सकती है? इंश्योरेंस कंपनी तो बात की बात है, पुलिस आपकी एफआईआर कैसे लिखेगी जहां पे आपका स्टाफ आप दिखाई नहीं पा रहे हो? आज आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत बार क्लेम रिजेक्ट होते हैं, लोग ये बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट का प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने तो अपनी पॉलिसी में लिख के दे दिया कि आपका स्टाफ आपसे कोई भी बेईमानी करेगा वो हमारी जिम्मेवारी है, मगर आपका स्टाफ आपका है, वो आपको साबित करना है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी के लेटर पेड पे ऑलरेडी लिख के आ गया है कि आपका स्टाफ का फिडेलिटी गारंटी हमारे पास है, आपका स्टाफ हमारी जिम्मेवारी है, बेईमानी करेगा तो। अब ये वाली बात आती है, आपने उसको कहीं बुक्स पे लिया ही नहीं है, तो इसका एक आसान तरीका है, जैसे ही उसको पहले दिन काम पे रखते हो, 1000 रुपए का सिर्फ चेक लिखो, चेक फर्जियात चेक लिखो, आरटीजीएस मत करो, एनईएफटी मत करो, आईएमपीएस मत करो, कुछ मत करो, उसके हाथ में चेक दो, चेक के पीछे लिखो कि सैलरी का एडवांस चेक 1000 का आज रोज दिया गया है। वो जाएगा बैंक में, चेक डाल के आएगा, वहां से पैसा उठा के आएगा, भाग गया तो भाग गया, 1000 गया ना, लाखों रुपए का सामान तो नहीं गया। तो वो 1000 का चेक आपकी सुरक्षा के लिए है। कल को वो आदमी यदि भाग जाएगा तो आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट, वो चेक के पीछे किया वो लखान, वो सब कुछ आपको कोर्ट में, पुलिस में, इंश्योरेंस कंपनी में, सब जगह पे काम में आएगा। ये मेरा एक सुझाव है। बाकी बहुत सारे लोग अपने आप से होशियार होते ही है, जो आपको तरीका सही लगे वो करिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा तरीका एकदम सही है। हमको ये तरीका करने के पश्चात बहुत सारे क्लेम में, करोड़ रुपए के क्लेम दिलवाने में आसानी मिली हुई है, तो हम आपको ये बात आपको समझा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ऐसे कोई भी टॉपिक पे चर्चा करनी हो, विचार करना हो, तो मेरा नंबर है 9328944375। इसके ऊपर आप फोन करके हमसे तुरंत जान लीजिए। दूसरा टॉपिक, हम स्टाफ का अपॉइंटमेंट तो कर दिया, मगर उसको जब छोड़ते हैं, वो भी इतना ही बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो उसके पास से अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रैवलिंग एफिडेविट है, ट्रैवलिंग वाउचर्स है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब ले लीजिए। उसके पश्चात स्टाफ रिलीविंग लेटर,
ये बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर पूरा जो है लिखावट आता है कि भाई आज के बाद मैं आपका नाम का यूज नहीं करूंगा, मैंने जो भी करूंगा वो व्यक्तिगत तौर पे करूंगा, मैंने यदि फर्म के नाम से कोई भी प्रकार का वहीवट किया तो वो मेरी जिम्मेवारी होती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कृपया करके फोन करिएगा, हम लोग आपको दे देंगे। धन्यवाद।